नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं रोहित सावल। हमारे खास कार्यक्रम सामना सवालों का में आपका स्वागत है और आज हमारे सवालों का सामना करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद जी हुड्डा साहब, सबसे पहला सवाल ये कि सरकार कह रही है कि अब लॉकडाउन से धीरे धीरे स्थितियों को काबू में पाया जा रहा है। आज बैठक भी हो रही है मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन इस बीच जो आर्थिक गतिविधियां हैं, क्या आपको लग रहा है कि उस तरीके से जोर पकड़ रही है जैसे पकड़नी चाहिए या उसमें कोई कमी है? देखिए, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के साथ नहीं रख सकते आप, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, प्रदेश की भी देश की भी। तो धीरे धीरे खुलना चाहिए, लेकिन पूरा विचार करके और लोगों को पूरा समझाकर, जैसे पहले अफरा तफरी में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सबसे विचार करके, बाकी ये कार्य तो अब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन मेरा विचार ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खुलना चाहिए, आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए। जी, आपने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली का खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल 3 महीने तक माफ कर देना चाहिए, ये आज आपने बात कही है। लेकिन बिजली मंत्री का बयान है, वो कहते हैं कि रियायत तो हमने पहले से दे रखी है, सिर्फ बेसिक बिल भरना होता है उपभोक्ताओं को। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, रियायत कोई नहीं होता, समय डेफर किया है उन्होंने सिर्फ। जी, रियायत का मतलब है ना, इनका माफ़ किया जाए। क्योंकि जो दुकान, मान लो जैसे छोटे गरीब आदमी है, कोई स्कूटर 3 व्हीलर चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई छोटी दुकानदार है, छोटा दुकान जिसकी छोटी दुकान है, उनकी दुकानें बंद रही, तो उसका बिजली का बिल का क्या औचित्य है? मान लो कोई बार्बर शॉप है जी, तो कोई गया नहीं, खाली दुकान है ही। और दूसरा मैंने ये भी कहा, कोई मतलब जूते का काम करता है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई फेरी चलाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मार सीधी जिनके ऊपर पड़ी है, जिनमें बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, जो रोज़ सवेरे उठते थे कमा के, रात को रोटी का कमाई करते थे रोज़ की रोज़, तो उन लोगों को राहत देने के लिए कि वो गरीब तबका है, तो 300-400 यूनिट जो भी सरकार मुनासिब समझे बिजली में तो राहत दे। और दूसरी जो इंडस्ट्री है या होटल हैं, हॉस्पिटलिटी हैं, जहाँ फिक्स्ड वो रख रखा है, बिल आता है, उनका जब होटल ही बंद हो गए, जब इंडस्ट्री बंद हो गए, तो फिक्स उसका कोई नहीं है। जितनी बिजली कंज्यूम हुई है वो बिल लेना चाहिए। इस प्रकार से आर्थिक गतिविधि अगर चलानी है तो ये राहत देने की सोचना चाहिए, ये राहत देनी चाहिए सरकार को। जी, इसके अलावा एक और फैसला जो भी हुआ कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि साहब धान की खेती कम करे किसान, और उसके लिए कई गाइडलाइंस भी निकाली है। उस पर आपका क्या कहना है हुड्डा साहब? देखिए, जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उस पर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये समय नहीं है भाई। 6 साल तो इनको सरकार में हो गए, 6 साल तक क्या कदम उठाए इन्होंने? आप एक बताइए, डार्क जोन के लिए दादूपुर नलवी नहर खोदने का काम किया हमने, 400 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा तकरीबन जी, वो ही कैंसिल कर दी इन्होंने। जो ब्लॉक जो इन्होंने किए हैं, बंद किए हैं, बहुत सारे ब्लॉक उससे कवर होते हैं, उसके और बहुत तरीके हैं। ये बाद की बातें हैं, लेकिन अब जब कोरोना से लड़ रहे हैं, किसान को पहले ही मार बहुत पड़ रही है, तो अब कोई नया तजुर्बा नहीं करना चाहिए। किसी छोटे चाहे पंचायती ज़मीनों को छोटे छोटे किसान लेते हैं, अब वो बिजाई के लिए तैयार है, आपने नया आदेश दे दिया और ये कह दिया अगर जो नहीं मानेगा 50% से कम अपना नहीं पैदा करेगा तो उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है, ये फैसला बिल्कुल गलत है, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी फैसला है। आज समय नहीं है तजर्बा करने का, वो तो पहले ही मार खा रहा, उसका गेहूँ नहीं बिक रहा मंडी में। देखिए, आज तक जो हमारा एस्टीमेट था जी कि आज बम्पर क्रॉप गेहूँ की 130
लाख मैट्रिक टन की उम्मीद थी। आज तक खरीद तो पिछली बार इन्होंने 94 जो है मैट्रिक लाख टन जो खरीदा, और आज अब तक कुल 57 लाख टन की खरीद हुई है और लिफ्टिंग कुल 29 लाख मैट्रिक टन की हुई है। तो कैसे आज मौसम देख रहे हैं आप, बारिश का भरोसा नहीं तो और किसान का जो साढ़े 6 महीने की मेहनत बेकार जा रही है। तो इस समय पे ये बात जो है ठीक नहीं है। बात हाँ, जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अब 6 साल तक इन्होंने क्या फैसला किया भाई, कोई बताएं 6 साल तक क्या क्या प्रयास किए। पिछली बार इन्होंने कहा भाई वो हम 2000 देंगे, जो मक्का बोएगा उसका इंश्योरेंस कराएंगे, कितनों को दिया। और ये आपका DSR की पद्धति से जो बोया जाता है धान, उसमें पानी कम लगता है, उसके लिए 5000 रुपये इन्होंने देने थे प्रति एकड़, अभी तक नहीं दिए। तो इस प्रकार से सरकार को इस बात का तजर्बा नहीं करना चाहिए। ये एक बार कोरोना की लड़ाई जीत लें, उसके बाद बैठ के जल संरक्षण की बात करके निकालें, ड्रिप इरिगेशन करें, आप फुहारे से करें, और जो उसको किस प्रकार से उसका जल का स्तर ऊंचा किया जाए, उसमें ड्रेनों में पानी डाला जाए, दादूपुर नलवी जो है नहर बनाई जाए, अपना SYL का पानी लाया जाए, हांसी बुटारा नहर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको प्रयास करके उसको चालू किया जाए। जो ब्लॉक अपने आप जो डार्क है वो खत्म हो जाएंगे, जल स्तर ऊपर आ जाएगा जी। ये कोई रास्ता नहीं है जो इन्होंने बताया। देखिए हमारी सरकार थी जब 60 धान बोते थे लोग जी, जो पानी की बहुत खपत करता था, लेकिन हमने प्रयास किया, उनसे बात की, वार्तालाप की, आज कोई 60 नहीं बोता, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव धान बोया उन्होंने उसकी कीमत अच्छी दी हमने, उसको किसान को नुकसान नहीं हुआ। अब जो किसान अगर आधा नहीं बोएगा तो उसको कितना नुकसान होगा, ये तो बाद की बात है, बाद के फैसले किए जा सकते हैं, सोचा जा सकता है, भावांतर दिया जा सकता है। तो ये अभी ये तजुर्बा करने के लिए तो मैं इस बात के जो है ये बिल्कुल हमारे को मंजूर नहीं है, इस प्रदेश के किसान को ये फैसला मंजूर नहीं है जी। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल भी किसान के हक में नहीं है, इसलिए आपको वापस लेना चाहिए जी, ये तुरंत वापस लेना चाहिए, ये भी आप मांग कर रहे हैं। हुड्डा साहब, इसके अलावा एक और बड़ा आजकल है, हक तो छोड़ो जी, किसान विरोधी है। और जबकि किसान को पहले इतनी मार पड़ रही है, उसका वो गेहूं भी नहीं बिक रहा है। सरसों जो है, सरसों देखिए हमारे की उम्मीद है, एस्टीमेट हमारा 13.5 लाख मैट्रिक टन की उम्मीद है। अभी तक तो इन्होंने 5 लाख मैट्रिक टन की भी खरीद नहीं की है और पेमेंट पूरी नहीं मिली, और मजबूरी में उसको जो है 4425 मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको 3800 रुपये में बेचना पड़ा। बहुत जगह ये मेरे को रिपोर्ट मिली है। तो ऐसा काम, नया प्रयोगशाला ना बनाई जाए, नया प्रयोग ना किया जाए, किसान के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। देखो, हम पहले दिन हमने कहा था इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, लेकिन जब टैक्स लगाने की बात आती है, डीजल का रेट बढ़ाने की बात आती है, पैसेंजर के टैक्स बढ़ाने की बात आती है, तो ये जब सब्जी मंडियों में मार्केट फीस और HRD लगाने की बात आती है, तो उस समय तो हमारे से कंसल्ट नहीं किया गया। अब जब धान की रुपाई की बात आई, जो इस किस्म की बात कही, किसान विरोधी बात की, तो ये बात ऐसे लड़ाई लड़नी है, सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन इस समय ये फैसला करने का समय नहीं है। हम क्राइसिस में हैं, हम एक युद्ध में हैं, युद्ध में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। बिल्कुल, आपका कहना है कि युद्ध में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते, क्राइसिस में नहीं लिए जाते। लेकिन हुड्डा साहब, जो अधिकारी हैं या सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, वो बार बार दावा कर रहे हैं कि मंडियों में बड़े पुख्ता इंतजाम है, सारी खरीद होगी, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम दाना दाना खरीदेंगे। ये तो एक तकिया कलाम बन चुका है। जिस अधिकारी से हम बात करते हैं, जिस मंत्री से हम बात करते हैं, यही बात कहते हैं कि हम दाना दाना खरीदेंगे। उनको जमीनी या तो उनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, या जान के अनजान बने हुए हैं। मैंने बताया ना आपको भाई, पिछली बार 94 लाख मैट्रिक टन खरीद हुई थी, अब तक 57 लाख इन्होंने किए। टारगेट ही 75 लाख मैट्रिक टन की खरीद रखी है। और बेमौसमी बारिश में कितना खराब हुआ है आपको। आज एक नया फैसला और कर दिया, पहले आड़तियों के पास जाएगा चेक, फिर एक बैंक में, पूरे HDFC बैंक में
सब वापस पैसा आएगा। ये तमाशे ये समझ में नहीं आ रहा। रोज रोज कितने फैसले बदलेंगे, उससे किसान का नुकसान होता है। आज तक 20 तारीख से खरीद शुरू हुई है, आज तक पेमेंट नहीं मिली किसान को, कब मिलेगी, अगली फसल कैसे बोएगा। ये सारी बात धरातल की बात सोचनी चाहिए इनको। किसान की मदद करने की बजाय उसका नुकसान मदद करनी चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर किसान का मनोबल गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज कोई आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बची है तो किसान ही बचा सकता है पूरे देश की। आज किसान ही पेट पालता है, आज किसान के बच्चे ही जो है अपने सरहदों पे अपने हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा सबके संवेदनशील होना चाहिए और किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए, चाहे वो डीजल का भाव बढ़ाया हो, चाहे सब्जी मंडी तो लगाई हो। अरे छोटे छोटे किसान सब्जी पैदा करते हैं। ये फैसले बिल्कुल गलत हैं और ये नामंजूर है हमारे को, और इनको वापस लेना चाहिए। मेरा आग्रह है, इनसे निवेदन भी है जी, क्योंकि इस टाइम मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन संवाद करना चाहता हूँ। संवाद मेरे को बताओ, इन्होंने कोई 6 साल तक तो कोई फैसला लिया नहीं इन्होंने जल संरक्षण का। आज इस क्राइसिस में लेने की क्या जरूरत थी, इसके बाद ले लेंगे। पहले क्राइसिस तो लड़ाई कर लो, पहले क्राइसिस से तो उभरो। पूरा दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आज पूरा देश लड़ रहा है, प्रदेश लड़ रहा है। आज ये फैसले गलत है। हुड्डा साहब, आपने एक बड़ी शानदार बात आपने कही कि इस वक्त विवाद नहीं, संवाद की जरूरत है। तो आपका क्या आप सरकार से संवाद किया आपने या करेंगे इस मसले को लेकर कि साहब ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं गलत है, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए? हाँ, अगर मीटिंग हमारे को बुलाएंगे तो जरूर करेंगे जी। मैंने पहले बयान दिए हैं और जब भी अब मीटिंग होगी इस बात को हम उठाएंगे। ये कोई वो नहीं है, कोई हमारी जिम्मेवारी भी है, विपक्ष के नेता के नाम मेरी जिम्मेवारी भी है और एक किसान के उन्हें नाते भी जिम्मेवारी है। और ये बोझ गरीब आदमी पर पड़ रहा है जो इन्होंने टैक्स लगाया है। हाँ, आपको ठीक है, आर्थिक स्थिति नहीं है प्रदेश की अच्छी है तो सुपर रिच पे टैक्स लगाओ। गरीब आदमी तो पहले ही वो बेचारा परेशान है, उसको और परेशान करने की क्या जरूरत है। किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को, छोटे दुकानदार को, जी, जो दिहाड़ीदार हैं उनको, उनके ऊपर तो लग रहा है ये। जी बिल्कुल। हुड्डा साहब, एक अहम सवाल ये है कि बस में तो गरीब ही आदमी चलेगा ना जी, कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि अब इस लॉकडाउन से बाहर कैसे आया जाए, इस रणनीति पर विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है इस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रही है? हालांकि आपने बार बार कहा है कि मुश्किल की घड़ी में आप सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि संकट का दौर है, और आपने अभी भी कहा कि विवाद नहीं, संवाद से ही चीजें हल होंगी। तो ये कहीं ना कहीं संवाद में कहीं दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, संवाद हम बताएंगे, ये बात समय है। देखिए, जब लॉकडाउन था, जहाँ ये था, जहाँ हो वहीं रहो जी, लोग रहे भी, बहुत सारे लोग घर भी जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो है करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आर्थिक गतिविधि तो चलानी पड़ेगी ना। पूरी दुनिया ने शुरू किया है, तो वो बैठकर एकदम फैसला नहीं, बैठकर कैसे कैसे क्या कहाँ से लॉकडाउन खोला जाए, आर्थिक वो कैसे चलाई जाए, जो वहाँ पर गतिविधि कैसे चलाई जाए, वो बैठकर बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाली बात है। एकदम फैसला लेने वाली बात नहीं। हुड्डा साहब, एक अहम सवाल है जो देश भर में पिछली बार जब हुआ जी, जब ढील दी गई तो गृह मंत्री का बयान आया। गृह मंत्री का बयान, देखिए, गृह मंत्री का बयान आया, अगर नहीं ये ठीक नहीं है तो आपस में बैठ के सलाह करके ही सारा काम होता है। जी, पूरे देश भर में एक बड़ी बहस चल रही है। हमारे प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें हम रोज देखते हैं कि मजदूर वापस अपने घरों को जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सरकारें भी व्यवस्था करवा रही है, रेल से व्यवस्था करवा रही है, उस पर भी हालांकि कई तरह के विवाद हुए, टिकट को लेकर तमाम चीजें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करेंगे और दूसरी तरफ अगर हम मजदूरों को वापस भेज रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे शुरू होंगी? क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि अगर मजदूर जहां पर हैं उनकी व्यवस्था वहां पर ठीक करवाई जाए, ना लॉकडाउन टूटेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी फिर कैसे शुरू हो पाएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये शुरू में ही जब आत्मविश्वास उनमें पैदा किया जाता, उनकी देखभाल की जाती तो मालूम होता। लेकिन ये कुदरती बात होती है, जब ऐसे क्राइसिस होते हैं तो हर आदमी अपने घर जाना चाहता है और वो इंसान है, इंसानों को हक भी है भाई। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, ऐसी स्थिति में होंगे तो सब चाहेंगे अपने घर पहुँचे।
तो इन्होंने क्या, तो हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी मतलब हम हालात बनाते और प्रयास करते, कोई तरीका ढूंढते, भाई जिसको घर जाना घर जाओ, तो वो लोग वापस भी आत्मविश्वास पैदा करते, तो वापस भी आ जाते। लेकिन अब तो देखो, जिसको जाना है उसको आप रोक नहीं सकते हो, पैदल ही जा रहे हैं लोग जी, आप देख रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो ये कुदरती बात है। तो अब समय है, लेकिन जब तक आर्थिक गतिविधि शुरू नहीं होगी तो पलायन भी होगा और वापस भी नहीं हो सकता। ठीक ठाक ढंग से हम चलाएं आर्थिक गतिविधि तो वापस भी आ जाएंगे वो, और नहीं चल पाई तो मुश्किल काम है। ये बड़ी कठिनाई का समय है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस कठिनाई के समय में फैसले भी बड़े सोच समझ के लिए जाने चाहिए। जी हुड्डा साहब, सरकार कह रही है कि लेकिन चीन से निवेशक मेरे निकल को रहे हैं। इस बात की खुशी है जी कि हरियाणा में, जी आप बात पूरी करें। नहीं मैं जो आप कह रहे हैं, मेरे को इस बात की खुशी है, देखिए कि हरियाणा में कोई भी ऐसी मेरे को खबर नहीं मिली है कि कोई प्रवासी मजदूर या कोई गरीब आदमी भूख से मरा हो। जी बिल्कुल। क्यों? कोई उसमें सरकार या हमारा नहीं, हमने भी प्रयास किया, हमारी पार्टी ने भी किया, यूथ कांग्रेस ने भी किया, महिला कांग्रेस ने भी किया, और पार्टी ने भी किया होगा, पार्टी ने भी किया, लेकिन असली श्रेय जो है वो प्रदेश के लोगों को और एनजीओज को है। आपने कल देखा रेलवे में प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे उनको खाना दे के आ रहे हैं 2-2 3 दिन का, ताकि रास्ते में भूख ना लगे, भूखे ना रह जाएं। ये तो ये काम जो है, मैं उनको सलाम करता हूँ, जिनको जो एनजीओज हैं और जो कोरोना योद्धा हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आपके ये सारे जो है सफाई कर्मचारी हैं, ये योद्धा हैं, और आप भी उनमें से एक हैं, मीडिया पर्सन भी जी, जो अपनी जिंदगी, अब घर में बैठे हैं और आप लोग घर से बाहर हो जी। तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया, और बिल्कुल सही कहा हुड्डा साहब आपने। हुड्डा साहब, एक बात और, सरकार कह रही है कि धन्यवाद करना चाहिए जी कि 60 निवेशक जो चाइना के हैं वो इच्छुक हैं हरियाणा में निवेश करने के लिए, और उन लोगों से बातचीत चल रही है। हम हरियाणा में इस संकट के दौर में भी निवेश लेकर आएंगे, इस तरह के दावे सरकार की तरफ से हो रहे हैं। इन दावों पर आपका क्या कहना है? नहीं, निवेश आए तो अच्छा है। अभी तो जितना हुआ उसको ही रोको, आप उसको ही प्रयास करो और इस कोरोना से लड़ाई लड़ो। निवेश आएगा तो स्वागत होगा भाई। पहले भी कहा था इन्होंने, वाडा ग्रुप आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ गया। तो चाइना से निवेश आना बहुत इतना आसान नहीं है, लेकिन आएगा, प्रयास करना चाहिए, आ भी सकता है, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। पहले कोरोना से लड़ना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा, जब ही तो आएगा निवेश। खाली इस माहौल में कैसे आएगा निवेश? जी बिल्कुल। हुड्डा साहब, क्या कहना आपका? विधानसभा का जो सत्र है, हालांकि अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि अब जिस तरह का कोरोना काल चल रहा है, विधानसभा का सत्र कब होगा, कैसे होगा, इन तमाम बातों को लेकर भी अनिश्चितता सी है? वो तो देखा जी, पार्लियामेंट भी है, पहले पार्लियामेंट का भी हो रहा है, विधानसभा का भी हो रहा है। वो तो एक सब राष्ट्रव्यापी फैसले होंगे, क्योंकि कोई अभी तो मैंने जैसे कहा, अभी तो समय है कि कोरोना से लड़ने का। सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, हम भी हैं। और ये मैं हरियाणा के लोगों को बार बार बधाई देता हूँ। जो कम हुआ, देखो शुरू में तो कम था, अब केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की बधाई देता हूँ, जैसे जैसे एडवाइजरीज गई, लोगों ने पालन किया। अब गांव में आप देखते हैं, ताश खेलते थे पहले इकट्ठे, हुक्का पीते थे, लेकिन इतना गांव में टीकरी पैरे लगा दिए, किसी को आने नहीं दिया, किसी को जाने नहीं दिया, कोई हुक्का नहीं पी रहा, कोई ताश नहीं खेल रहा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये ऐसी बात है जो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। यही एक तरीका है बचाव का। हुड्डा साहब, हमने अक्सर देखा है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और आप भी उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आपके घर के बाहर आपके समर्थकों का हमेशा हुजूम लगा रहता है। आपको भी लोगों से मिले बिना चैन नहीं मिलती और ना लोगों को चैन मिलती है। हमने ये स्थिति देखी है, तो इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं आप? ये चुनौती भी है, परेशानी भी है।
देखिए अब तो एक ही जरिया है, सुबेरे नहा धोकर जब से टेलीफोन पे बात होती रहती है, कोई टेलीफोन आते हैं, मैं भी 100-200 टेलीफोन मिलाता हूँ, हर शहर में हर गांव जहाँ जो जो भी पॉसिबल है वहाँ अप्रोच करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो प्रयास करता हूँ, वहाँ वो कोई कहता है भाई हमारे पास खाने का सामान पहुँचना चाहिए तो वहाँ पहुँचवाने का प्रयास करते हैं, और पूरा दिन इस बात निकल जाता है इस चिंता में कहीं कोई हमारे प्रदेश में कोई बिना उसके ना रहे, कोई भूखा ना रहे। और जैसे जैसे खबर आती है मैं भी 100-200 टेलीफोन रोज़ करता हूँ अपने साथियों के पास, औरों के पास। तो ये तरीका है, और फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो एक आधी किताब पढ़ लेता हूँ 10-20-30 पेज। जी, तो ये इस तरह से आजकल आपकी दिनचर्या रह रही है। हुड्डा साहब एक और आप लोगों से भी तो यूं ही बात हो रही है ना। जी जी बिल्कुल, हम लोग भी जिसे कहा जाए बिल्कुल हम लोग दूर से बात कर रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब एक और अहम बात ये कि अभी अनिल विज साहब ने कहा था कि अगर मंडियों में कोई नेता जाएंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके इस बयान पर आपकी पार्टी के भी कई नेताओं ने कहा था कि साहब ये गलत है, इस पर आपकी राय क्या है हुड्डा साहब? देखिए उस टाइम जब ये था तो मंडियों में मान लो मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी जी, लोगों की समस्याएं हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो हम कर नहीं पाएंगे, वो ज़रूरी है बचाव के लिए। तो जिस प्रकार से ऐसा कोई कदम हमारे को नहीं उठाना चाहिए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो। हाँ समस्या है किसान की, उठा रहे हैं हम, और आपके सामने जैसे उठाई, आज किसान बड़ी भारी दिक्कत में है, मैं बताऊंगा जी, और गरीब आदमी तो है ही है। हुड्डा साहब आखिर में सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे और हरियाणा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को तो मैं सलाह देना चाहता हूँ, कोई ऐसा फैसला ना करें, कोई प्रयोग ना करें जो अब तो लड़ाई लड़े। ये नए नए जो फैसले किए हैं इनको वापस लें, और सबका सहयोग लेके, सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, पक्ष हो विपक्ष हो और लोग सब मिलकर हम लड़ेंगे तो कोरोना से हम जीतेंगे। सरकार से तो ये है कि भाई आप अपनी जो है, एक तो धरातल की खबरें देखो, आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं सब मंडी की बड़ी अच्छी खरीद हो रही है। अरे 57 लाख मेट्रिक टन तो अब तक खरीदा है, और उसमें मंडियों में मतलब मंडी खाली नहीं हो रही। मंडी खाली नहीं होगी तो कैसे? हमने शुरू में सुझाव दिया था कि भाई स्कूल कॉलेज ये जो जितने भी हैं ये जुलाई अगस्त तक खुलने वाले नहीं है, इनको भंडारण बना दो। साथ के साथ लिफ्टिंग जो है कुल 29 लाख मेट्रिक टन की हुई है, तो कब मंडी खाली होंगी, कब और दूसरे आएंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसमें जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। और आपके सामने पेमेंट का हिसाब है, तो ये हर जो समस्या है उसका बड़े ध्यान से समाधान करना चाहिए। और लोगों का मेरा ये है, लोगों से ये निवेदन है कि उन्होंने देखो बहुत अच्छी तरह से अब तक जो है वो किया है, जो भी एडवाइजरी गई है उनको माना है। जैसे मजदूर चले गए थे, लेकिन किसान ने बार्टर सिस्टम जैसे होता ना जी, एक दूसरे की मदद करके फसल तो काट ली। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है, खाली एक एक दाना खरीदने के नहीं, एक एक दाना बचाने की भी सरकार की जिम्मेवारी है। और लोगों से मेरा ये निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वही एक रास्ता है। जो भी एडवाइजरी जाए स्वास्थ्य विभाग के साथ यहाँ से, और जो भी एडवाइजरी जाए उनको माने और उनको लागू करें। बिल्कुल हुड्डा साहब, आपका बचेगा जी तो उसका परिवार बचेगा जी, परिवार बचेगा तो प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। जी बिल्कुल हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार दाना दाना खरीदे ही नहीं, बल्कि दाना दाना किसान का बचाए भी, इस पर जोर देना होगा। और जो सरकार ने सही फैसले लिए उनका उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन कई सुझाव भी उन्होंने सरकार को दिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसान और किसान का हक नहीं मरने दिया जाएगा। तो हमारे इस खास पेश में इतना ही, इजाजत, नमस्कार।